उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने 9 जुलाई 2025 को प्रदेश में हड़ताल करने का अल्टीमेटम दिया। देखिए खास रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 85 इकाइयों में काम करता है और मैं उसका महामंत्री हूँ। यहाँ पे जो हम आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उसका मेन मकसद है हमारी आगामी 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। और ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल केवल हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पैमाने पे जो 10 केंद्रीय हमारे ट्रेड यूनियन संगठन हैं वो सारे लोग मिल करके कर रहे हैं। इसमें जो हमारा मेन डिमांड है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सरकार ने 1920 में 2021 में लेबर कोड को पास कराया था, राज्यसभा लोकसभा, और उस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं कर पा रही है। लेकिन सरकार लगातार इस कोशिश में है केंद्र की कि वो इसको लागू करे। ये 4 लेबर कोड अगर लागू हो जाते हैं तो जितना भी मजदूर वर्ग है उसके को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन 4 लेबर कोड के अंदर 42 कानून ऐसे थे श्रम के जिसको हमारे बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों ने इसको, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इसके लिए बहुत बलिदान किया, संघर्ष किया, और उसके बाद हमने पाया था। उसमें से 29 कानूनों को ये लेबर कोड में बदल करके ख़त्म करना चाहते हैं। उसमें से जो मेन हमारा कानून है वो है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज़ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 में जो लागू हुआ था, जिसके तहत जहाँ पे हम दवा और विक्रय प्रतिनिधियों की अगर बात करते हैं तो उनको बहुत से बेनिफिट हुए, जिसमें कि हमारी लीव कैसे होगी उसके बारे में डिस्कशन हुआ, उसको फाइनलाइज हुआ। बोनस एक्ट आया उसके अंदर ग्रेच्युटी एक्ट आया, मेटर्निटी लीव की बातें आई उसके अंदर, जो कि हमारे लिए एक्ट बनाए गए जिसके द्वारा हमको सारी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन आज ये सरकार उन सारी सुविधाओं को इस लेबर कोड के माध्यम से ख़त्म करना चाहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी, जिसमें हमारा मिनिमम वेजेस की डिमांड है, 26,910 की डिमांड है। इसके अलावा हमारा डिमांड है दवाइयाँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आज की डेट में दवाइयाँ हर आम आदमी के लिए एक ज़रूरत की चीज़ है, और ये जो सरकार की नीतियाँ हैं उन दवाइयों के ऊपर, वो लगातार इन दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने खुला छूट दे रखा है सारे जो दवाई के प्रबंध तंत्र के और मालिक लोग हैं उनको, कि हर साल वो उसके अंदर 10% की वृद्धि कर सकते हैं। हमारी डिमांड है कि 0% GST होना चाहिए दवाइयों के ऊपर, क्योंकि दवाई एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है, और गरीब व्यक्ति उसके लिए उसको ख़रीदने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर 0% GST हो। और जो GDP का एलोकेशन होता है उसमें 5% हमारा दवाइयों के ऊपर उसका एलोकेशन किया जाए। तो ये सारी डिमांड्स हैं। इसके अलावा हमारे और मज़दूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी डिमांड्स हैं। इसके अलावा जो हमारा किसान वर्ग है उसकी डिमांड्स हैं। इन सारे चीज़ों को लेकर के जितने भी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन हैं हमारे हिंदुस्तान के पैमाने पे, उन लोगों ने एकजुट होकर के इसको 9 जुलाई की हड़ताल का फैसला लिया है। आपको मालूम होगा कि जब ये कानून लागू किया गया, लेबर कोड का लाने का कोशिश किया गया, उसी समय 3 कृषि कानून भी लाए गए थे सरकार के द्वारा, और किसानों ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया, और उसके बाद अल्टीमेटली सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो कृषि कानून को उनको वापस लेना पड़ा है। हमारा भी संघर्ष तभी से चल रहा है, और हमारे सभी जो संगठन हैं, जो ट्रेड यूनियन और संगठन हैं, उनका ये मानना है कि जब तक जिस तरीके से कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, जब तक लेबर कोड वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। आज अभी हम 1 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा भी हम अपने और प्रोग्राम लेकर के आएंगे और संघर्ष करेंगे।